सॉरी शारा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हैरी हैरी। आप सॉरी अंश। अंश। आप लोग यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? हमें हाफ एन ईयर हाफ एन ईयर हो गया है। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं तो जब नहीं आया तो बहुत सारे फ्रेंड मिले थे। बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए थे। ये था। सबसे पहले ये था। और कैसा लगता है यहाँ पे क्लब में घूमना? टेनिस प्ले भी करते हैं लेकिन स्विमिंग पूल तो बंद हो गया। स्विमिंग अभी क्यों? हाँ, कोविड वजह से ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता आज आपको लेके चल रहा हूँ सोना की एल्डिको टाउनशिप दिखाने के लिए। और मैं ये सफ़र स्टार्ट करूँगा राजीव चौक से। तो आप लोग देख सकते हैं कि राजीव चौक से आपको कौन कौन सी लोकेशंस बीच में पड़ेंगी, क्या टोल की कॉस्ट पड़ेगी। इसके अलावा वहाँ के रेजिडेंट्स ने जो फीडबैक दिया है, वहाँ के बच्चों ने जो फीडबैक दिया है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैंने आपके सारे क्वेश्चंस एज ए क्लाइंट बन के वहाँ पे पूछे हैं। क्या प्राइसिंग आती है, क्या क्या फिटिंग्स लगा के देते हैं, क्या साइजेस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर अभी मेरे किलोमीटर्स आप देखेंगे क्विकली, अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूँ तो 38024 हो रहा है। मतलब 38,024 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। अब अभी हम राइट नाउ राजीव चौक पे हैं। ये नेशनल हाईवे 248A आता है और ये आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है विदाउट एनी रेड लाइट। बेस्ट ब्यूटी इसकी यही है कि अगर आप इजीली 70-80 की स्पीड्स में चलते हैं, आप अगर देख पा रहे होंगे मैं 60 प्लस स्पीड में जा रहा हूँ, तो बहुत आसानी से आप पहुँचेंगे। तो राइट हैंड साइड के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको सेंट्रल पार्क दिखाई देगा, द रूम। लेफ्ट हैंड साइड में रहेजा है। ये रहेजा का कमर्शियल है जो भी बंद पड़ा है। और मैं बात करूं इसी रोड के ऊपर अभी हम चालू हो चुके हैं, तो सारे ही ऑफिस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, चाहे आयरस टेक हो, चाहे बेडलन टेक पार्क हो। तो ये आपको ये समझना है कि अगर मेरा बजट 70 to 80 लाख रुपीस है और मैं साइबर सिटी वर्क करता हूँ, मैं MG रोड पे वर्क करता हूँ, मैं सुभाष चौक पे काम करता हूँ आज, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं, जो कि शायद बिल्डर फ्लोर्स के अंदर मुमकिन नहीं है। क्योंकि बिल्डर फ्लोर्स के अंदर उस तरीके की ना तो फैसिलिटीज़ होती हैं, ना सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, और जो अपग्रेड ऑफ लिविंग जिसको हम कहते हैं शायद वो नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं रेडिसन होटल है, और राइट हैंड साइड के अंदर ये अभी स्पिनी का मेन हेड ऑफिस भी यहाँ पे आ रहा है। आयरस टेक हमने निकाल दिया है। तो ये सारे ही ऑफिस स्पेस हैं। सोना रोड है, फ्लाईओवर कनेक्टेड है जीरो रेड लाइट के साथ में। तो राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ हम लोग हैं वाटिका चौक के बिल्कुल ऊपर। वाटिका चौक क्रॉस कर रहे हैं, जहां पे पहले आप अगर राजीव चौक से वाटिका चौक तक आते थे तो आधा घंटे का टाइम लग जाता था, कई बार इतना ट्रैफिक होता था। पर हमें अभी कितना ही टाइम हुआ है, हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया है, नॉट मोर देन 5 मिनट हम लोग अभी ये सब क्रॉस कर चुके हैं। ईजिली 100 की स्पीड में गाड़ी यहाँ चलती है, बहुत ही प्यार से, आपको पता भी नहीं लगेगा। बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में दो कमर्शियल्स आपको दिखाई देंगे। एक आ रहा है यहाँ पर ऐलान का टाउन सेंटर, दूसरा राइट हैंड साइड के अंदर आता है आर्या। ये बहुत ही बढ़िया मॉल है और इसके अंदर सब कुछ है। आज अगर आप एम्बियंस नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। आपको यहाँ अपने बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए शॉपिंग की बात की जाए, चाहे फूड डेस्टिनेशंस की बात, बच्चों के खेलने के लिए बड़े बड़े क्लब्स बने हुए हैं, सिनेमा हॉल है। राइट हैंड साइड के अंदर M3M की लोकेशंस आती है, M3M मरीना और सियारा नेचुरा को दिख जाएगा। ये सियारा नेचुरा है, अगर आप देख पा रहे हो, सामने बिल्डिंग दिख रही थी। और मतलब जितना आसान इस रोड के ऊपर आपके लिए ट्रैवलिंग करना है, उतना आसान मुझे नहीं लगता गुड़गांव के एग्जिस्टिंग सेक्टर्स के अंदर होगा, बिकॉज बहुत रेड लाइट्स हैं। ये लेमन ट्री आता है, आपने देख लिया होगा, और ये BSF का कैंपस चालू हो जाता है सर। ये राइट हैंड साइड के अंदर BSF का कैंपस है। अगर पॉइंट बताया जाए आपको कि हम जब बात कर रहे थे कि क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात करें, आजकल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे बच्चे, उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बीइंग ए पेरेंट्स हम लोग तो घर से बाहर चले जाते हैं, पर बच्चे घर पे अकेले हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक गेटेड टाउनशिप के अंदर ही मिल सकती है। और सोना की एक और अच्छी बात है कि सोना के अंदर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस
आपके टॉप स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, मतलब आज से 7-8 साल पहले से ऑपरेशनल है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत पहले समझ लिया था इस लोकेशन की क्या चाल बनने वाली है। आपको दिखा पाऊँ तो ये माउंटेन रेंज चालू हो जाती है। एशिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो यहाँ से लेके मुंबई तक जाती है, और ये अरावलीज की माउंटेन। हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिखा पाए किंग वुड्स वर्ल्ड स्कूल, यहाँ पर ये आ जाता है। और हम बहुत ही नियर हैं टूवर्ड्स टोल, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर टोल बचा है। यहाँ टोल की अगर मैं बात करूँ तो टोल का जो खर्चा आता है अप्रॉक्सीमेटली 35-40 रुपीज़ का वन साइड का कॉस्ट आता है। दोनों तरफ से 70 रुपये लगते हैं। और हम अगर मंथली पास बनवा लेंगे, बिकॉज अगर हमें डेली आना है गुड़गांव तो हम मंथली पास बनवा लेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है। पर टोल इतने रुपए देना भी बनता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कितना ब्यूटीफुली, मतलब रोड्स जो आपकी फ्यूल्स इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, जो आपके टाइम का डिस्टेंस कम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये कंट्री हिंद का होटल है, बहुत टाइम से ऑपरेशनल था। और हम पहुंच गए हैं अभी टोल पे, सोहना के टोल पे। और क्या बढ़िया कर दिया नितिन गडकरी जी की। वैसे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहते हैं हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसे लीडर जिन्होंने हिंदुस्तान की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान दिया, वो नितिन गडकरी जी हैं। मतलब गोल्डन ईयर हैं रियल एस्टेट के और इन्वेस्टर्स के स्पेशली। ये ITST एरिया बढ़ता है। ये टोटल एरिया तो वैसे आप मैं बात करूं तो मोर देन 70 एकड़ है इस लोकेशन पर अभी राइट नाउ 9 एकड़ ही बना हुआ है। और बाकी जैसे ऐसे IMT सोना के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो IMT सोना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वहाँ पर मैंने अक्टूबर के अंदर माल बेचना स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय ही खबर आई थी कि हिंदुस्तान के अंदर IMT सोना को, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बेसिकली जिसे कहते हैं, वो यहाँ आने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी ग्रोथ स्टोरी है और ये सोना को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। प्लस दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बिल्कुल यहीं से निकलता है। अभी हम जहाँ पहुँचने वाले हैं, देखिए ऊपर सामने लिखा भी आ रहा है दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे। तो यहीं से वो आगे की तरफ रास्ता कट जाएगा, जब हम डायरेक्टली मुंबई जाने के लिए 13 घंटे लगा करेंगे खाली। देख पा रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर यहाँ की बन चुका है, पूरा तैयार है। और ये लोकेशन से आप ये समझिए, क्योंकि सोहना से आज सारी ही रोड्स कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एंड दिल्ली गुड़गांव के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ लेके आने वाला है। और आप एक ऐसी लोकेशन पे अपना घर देख रहे हो कि अगर आपको मुंबई जाना है, जयपुर जाना है, आप गाड़ी उठाएंगे और 2 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। ये राइट हैंड साइड के अंदर आप देखेंगे सिग्नेचर ग्लोबल्स के फ्लोर्स बने हुए हैं। ROF का यहाँ पर प्लॉटेड डेवलपमेंट भी आती है, इसका डिस्कशन भी कभी और करेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर बात करें सोहना, एक्चुअल में आप देख ही पा रहे हैं कि अगर आप ड्राइव करके डेली आते हैं तो आपको बस कुछ मिनट का टाइम है, 15 से 20 मिनट। जबकि मैं 80 के आसपास में चला रहा हूँ, पता भी नहीं लग रही है गाड़ी कि 80 की स्पीड में चल रही है। राइट साइड के अंदर अगर आप देखेंगे सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल है, ये 2 और 3 के बने हुए फ्लोर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये क्या ना अनमोल है, उसके बगल में देखेंगे तो ब्रिज का हाइट्स करके आता है यहाँ पर अफोर्डेबल, उसकी ये छोटी सी कमर्शियल मार्केट है। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये फ्लोरा एवेन्यू 33 के नाम से निकाली इन्होंने। यहाँ ATS के प्लॉट्स आ रहे हैं और 1.25 लाख रुपए का रेट जा चुका है ऑलरेडी। ये सेंट्रल पार्क है इस लोकेशन की सबसे प्राइम टाउन। ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये लोकेशन हम पहुंच गए हैं एल्डिको की लोकेशन के ऊपर, आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा। और ये GD गोयनका सिग्नेचर यूनिवर्सिटी है। ये GD गोयनका का स्कूल पीछे निकल गया और हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। अगर मैं आपको दिखाऊं 46 हुआ है सर, तो हमें कितना टाइम लगा और कितने किलोमीटर अभी हम चल के आ चुके हैं। 46 मतलब हम आगे आके यूटर्न लेना होता है।
तो ये ऐसा ब्रांड, आप चलते हैं अंदर। ये अच्छा सा इन्होंने गेट बना रखा है। ये पूरा फेज 1 है। फेज 1 कंप्लीटली डिलीवर्ड है। फेज 2 आप देख रहे हैं वो बन रहा है। पर गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं, कौन मिलेगा यहाँ पर, अंडरस्टैंड करते हैं प्रोडक्ट को। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी एल्डिको की टाउनशिप के अंदर और अभी हम लोग जा रहे हैं सेल्स गैलरी की तरफ। गणेश जी के दर्शन करिए, ये एल्डिको का। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और विक्षित हमारे साथ में है जो सेल्स देखते हैं यहाँ पर। विक्षित प्लीज बताएं आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे कमर्शियल सेंटर में खड़े हैं। करेक्ट। स्टार्टिंग के जो 3 टावर और एक राइट कॉर्नर टावर, ये हमारे डिलीवर टावर्स हैं। ओके। इन्हीं की कॉपी वो 4 टावर हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन में आते हैं, जिसकी डिलीवरी आती है अक्टूबर 2024 में। करेक्ट। जो 3 टावर का क्लस्टर साथ साथ आता है, वेदर ये डिलीवर्ड वाला या अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, इसमें हमारे साइज आते हैं 2 BHK और 2+ स्टडी के। ओके। 2 BHK आता है 1269 स्क्वायर फीट में। ओके। 2+ स्टडी आता है 1457 स्क्वायर फीट। ओके। जो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन टावर्स है वो हमारे साइज आते हैं 3 BHK और 3+7, जो कि आज की डेट में कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। कंप्लीटली सोल्ड, नॉट इवन सिंगल यूनिट। नॉट इवन सिंगल। ओके। अभी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी आ जाती है वो आ जाती है 2 BHK की रेडी टू मूव इन के 2 यूनिट आते हैं हमारे पास, और अंडर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 2 BHK एंड 2+ स्टडी के यूनिट। ओके। बीच में जो कम्युनिटी बिल्डिंग है 22,000 स्क्वायर फीट में पूरा क्लब हाउस एरिया है, आज की डेट में पूरा ऑपरेशनल है। ओके, आप इसकी बात कर रहे हैं? यस, ठीक है। कम्युनिटी बिल्डिंग है जिसपे G+1 लिखा है। करेक्ट करेक्ट। इसमें हमारे पास पॉश कोर्ट आ जाता है, रेस्टोरेंट, 2 बैंक्वेट हॉल, देन जिम्नेजियम, योगा रूम, क्रैच, गेस्ट रूम्स, ओके, एवरीथिंग इज फंक्शन। उसी के साइड में हमारा एक किड स्विमिंग पूल और एक हाफ ओलंपिक साइज का 30 मीटर लैप का एडल्ट पूल आ जाता है। ओके। जस्ट एडजॉइनिंग दैट जो ग्रीन एरिया है वो 2.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन गार्डन है विद एन ओपन एम्फी थिएटर। ओके। आज की डेट में वो गार्डन हाफ ओपन है, हाफ ओपन होगा जब हम पीछे के टावर खोलेंगे। करेक्ट। मेन यूएसपी साइड की ये है कि हमारे चारों तरफ कोई भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। जो राइट साइड का ग्रीन पैच है वो बाल भारती विद्या मंदिर और स्कूल है। ओके। इस साइड हमारे GD गोइंका यूनिवर्सिटी है। ओके। और बैक साइड पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा अरावली रेंज है। ये पूरा अरावली रेंज है, मतलब आप कह रहे हो जो पीछे वाले अपार्टमेंट्स हैं इसके लेफ्ट अरावली फेसेस हैं। तो दोनों फेसिंग्स ही अपने आप में अच्छी हैं। जो इधर की फेसिंग आती है वो आ जाती है क्लब एंड पार्क फेसिंग। ओके। जो मेरी साइड की फेसिंग्स आती हैं वो सारी आ जाती है अरावली फेसिंग। ओके। और इसके अलावा क्या हमारा अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है राइट नाउ? राइट नाउ वी आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूलर किचन विद अपार्टमेंट। ओके। बाकी 2 दिन का हमारा कार्निवल है, आज का और कल का, उसमें कुछ स्पेशल डिस्काउंटिंग ऑफर्स हैं। ओके। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेमेंट प्लान, मैंने सुना है बहुत ही पेमेंट प्लान हमारे पास 2 तरीके के आ जाते हैं। एक CLP प्लान आ जाता है। हाँ। CLP को भी हमने टाइम लिंक किया हुआ है। ओके। रीजन बीइंग कि हमारे ऑलरेडी जो 18 फ्लोर का ये सेंटर टावर है फॉर एग्जांपल, ये ऑलरेडी 16 फ्लोर पे पहुंच चुका है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपकी 50% पेमेंट आज भी हो जाती है, बट उसको भी हमने डिवाइड करके 7 महीने का टाइम दे दिया ओके। पेमेंट को। दूसरा एक हमारा प्लान आ जाता है MIP का, जो कि स्पेशली सैलरीड लोगों के लिए है। उसमें क्या है कि आप 10% अभी बुकिंग पे देते हैं, 80% की फाइनेंसिंग हो जाती है गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस, ओके, और 10% आप पोजेशन पे देते हैं। ओके। तो जो आपकी 80% की जो फाइनेंसिंग हो रही है उसकी EMIs आपकी स्टार्ट होती है सितंबर 2024 से। ओके। 2 साल की EMIs आप पे नहीं कर रहे, बट तब तक का जो भी इंटरेस्ट पार्ट बन रहा है उस इंटरेस्ट का एक छोटा सा पार्ट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25% होगा वो क्लाइंट देगा, और 75% जो इंटरेस्ट है वो एल्डेको देगा, वो क्लाइंट को नहीं देगा। सो फॉर 2 BHK अपार्टमेंट वो 25% का जो इंटरेस्ट पार्ट है क्लाइंट का वो रहेगा 9,500 रुपये महीने का, और 2+ स्टडी पे रहेगा 11,500। ओके। सो ऑल इन नटशेल अगर आप एक 2+ स्टडी का अपार्टमेंट लेते हैं जो कि इंक्लूडिंग GST अराउंड 1 करोड़ रुपए का आता है, तो आप 10 लाख रुपए देते हैं, उसका 11,500 रुपये महीना देते हैं, एंड बाकी आपकी EMIs 2 साल बाद स्टार्ट 2 साल बाद स्टार्ट होगी, और उसके ऑन पोजीशन आपको फिर फर्दर पेमेंट जाएगी, EMI स्टार्ट होगी बेसिकली। EMI स्टार्ट होगी और 10% ऑन पोजेशन जो क्लाइंट इट्स काइंड ऑफ सबवेंशन। इट इज अ काइंड ऑफ सबवेंशन बट नॉट एग्जैक्टली सबवेंशन। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग अपने लिए इनिशियली, जैसे मैंने बताया था, गुड़गांव के अंदर तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ना इस तरीके की एमिनिटीज़ मिलेंगी। इस तरीके की एमिनिटीज़ के लिए आपको कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक्सटेंशन रोड के ऊपर, और या न्यू गुड़गांव में जाते हैं तो 2 करोड़ रुपए कम से कम। तो यहाँ पर चीज़ आपको 1 करोड़ के अंदर आ जाती है, और AA+ कैटेगरी का डेवलपर है। अंदर हम लोग जो फिटिंग्स लगा रहे हैं वो किस ब्रांड्स की हैं? जो WC और वॉश बेसिन आएगा वो सेरा का आएगा। ओके। ऑल टैप फिटिंग्स वुड बी फ्रॉम जैगवार। ओके। टाइलिंग हमारी सोमानी की रहेगी। ओके। वायरिंग रहेगी हैवेल्स का पॉलीगैप की, और स्विच बोर्ड सारे ABB के रहेंगे।
ABP इट्स ऑल ब्रांडेड, कुछ भी लोकल, ऑल ब्रांडेड है। और यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज तक भी फिनिस्टा के। ओके, और अगर मैं बात करूं तो इसकी वारंटी गारंटी कुछ रहती है कस्टमर ने लेने के बाद में? अगर कोई जो स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से जो ब्रांड की तरफ से जो वारंटी आती है वो स्टैंडर्ड वारंटी रहेगी। और क्या प्लस यूएसपीज हैं आप इसके बताना चाहेंगे? आसपास में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स क्या हैं आज बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है? दिस एरिया वाज एक्चुअली नोन एज द इंस्टीट्यूशनल एरिया ओनली। Okay. यहाँ पे बहुत तरीके के जो आपके जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी जस्ट हमारे एडजॉइनिंग है, देन केआर मंगलम यूनिवर्सिटी है, देन किंग्सवुड स्कूल है, लेडी जीसस है, काफ़ी स्कूल्स हैं यहाँ पे। स्कूल्स का ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे पे कुछ जाते हैं तो डीपीएस में मिल जाता है आपको। ओके ओके। और कनेक्टिविटी आज इतनी बढ़िया हो चुकी है कि आपको साउथ सिटी 2 पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं, तो आपको यू गेट अ होल सम ऑफ स्कूल्स देयर। एंड व्हाट अबाउट द हॉस्पिटल्स का यहाँ पे क्या रहेगा? हॉस्पिटल लोकल नर्सिंग होम्स यहाँ पे हैं काफ़ी। हाँ। बाकी अगर हम मेजर बड़े हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो यू रीच मेदांता विद इन 12 to 13 मिनट्स, यू रीच पार्क हॉस्पिटल विद इन 10 मिनट्स, यू रीच आर्टेमिस विद इन 15 to 16 मिनट्स। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी एमिनिटीज यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट डेली नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो वो कैसे पूरी होंगी? डेली नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स के लिए अभी जो हमारे रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स है उसके लिए हमने बेसमेंट में एक शॉप दी हुई है। बट अल्टीमेटली जब हम ये वाला प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो जो अभी हम जिस ऑफिस में खड़े हैं ये एक्चुअली 12 दुकानें हैं। ओके। तो ये 12 दुकानें आपकी डेली नीड्स के लिए जैसे इजी डे, अपोलो फार्मेसी और इस तरीके के ब्रांड्स हैं। एंड व्हाट अबाउट यहाँ पर आपके डिलीवरी मैन्स आते हैं, जोमेटो, स्विगी एंड ऑल? जोमेटो इज फंक्शनल। ओके। देन Amazon ग्रोसरी, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी, एवरीथिंग इज फंक्शनल। अच्छा, वो यहाँ पर आते हैं डिलीवरी। किलोमीटर आगे से सोना का पूरा शहर शुरू हो जाता है। ओके। तो वो पूरी लोकल मार्केट है, तो सुई से लेके गाड़ी तक सब कुछ अवेलेबल। सब कुछ अवेलेबल है। तो बेसिकली कनेक्टिविटी सब कुछ है। इंटरटेनमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर मॉल्स या इस तरीके के कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? आने वाले 1 से 1.5 साल में आपका सिग्नेचर इन्फिनिटी मॉल फंक्शनल हो जाएगा। ओके। जिसमें आज की डेट में बीकानेर वाला, ड्यूटी फ्री, इस तरीके के ब्रांड साइन अप हो चुके हैं। ओके। देन उससे आप थोड़ा सा, और ये हमारी साइड से मुश्किल से आप 7 से 8 मिनट के ड्राइव पे जाते हैं तो एक मेजर मॉल आ जाता है जिसको आर्या मॉल हल्पंदा जाता जो है। मैंने आप लोगों को बताया, बेटा ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने आते वक्त आपको हाईलाइट किया था आर्या मॉल एम्बियंस मॉल की कैटेगरी का मॉल है। दैट इज एग्जैक्टली द एम्बियंस मॉल ऑफ सोना रोड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया लोकेशन है इस बात का, तो मैं भी एग्री करता हूँ। ब्रांड्स भी एक से एक वहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर्स टाइप भी ब्रांड है, तो यू गेट एवरीथिंग देयर। यू हैव वेरी नाइस फूड कोर्ट आउट देयर, यू हैव दिस सिनेप्लेक्स आल्सो, उसी के बिल्कुल अपोजिट अभी टाउन सेंटर भी फंक्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो एग्जिस्टिंग टावर में जो लोग रहते हैं वो किस जगह से वर्किंग हैं? मोस्टली आप कह सकते हैं कि गुड़गांव की वर्किंग ही है। आज की डेट में 90% क्लाइंटल जो फ्रेश बायर है वो साइबर सिटी का अप्रोच कर रहा है। बिकॉज साइबर सिटी के लोकेलिटी में अगर आप वहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव में अगर आप 2 BHK अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो आपको उस एरिया में कहीं पे भी वो 1.5 करोड़ रुपए से कम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 BHK स्टार्ट हो जाता है 78 लाख रुपीज़। अगर मैं सैंपल की बात करूँ तो 2 BHK का 2 सैंपल BHK के हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स है डिलीवर टावर में जो Okay. दिखाते हैं Okay. वो आपको दिखाते हैं। ठीक। तो 2 अवेलेबिलिटीज जो हमारे पास आती हैं, ओके 2 BHK 1269 स्क्वायर फीट। ओके इसकी हमारी 2 फेसिंग्स आती हैं जैसे कि बात की थी हमने। ओके ये एक आता है अरावली फेसिंग और एक आता है पार्क फेसिंग। ठीक है। अरावली फेसिंग जो है ये प्राइसिंग आती है इसकी 6200 रुपीज़ स्क्वायर फीट। करेक्ट। पार्क फेसिंग है 6400 रुपीज़ स्क्वायर फीट। और जो 2+ स्टडी है वो हमारे पास एक ही फेसिंग की अवेलेबिलिटी है, वो आता है 6500 रुपीज़। 2+ स्टडी का साइज क्या है? 1457 स्क्वायर फीट। 1457 और 2 BHK का है 1269। एंड व्हाट अबाउट द टेरेस वन? टेरेस में जो सीढ़ी जाती है उसी के अंदर से, उसकी वजह से उसका सुपर एरिया बढ़ जाता है, तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 1368 और 1374 2 साइजेस आते हैं। अच्छा, पर छोटे वाले में ही है बेसिकली प्रॉब्लम? नहीं, वो 2 BHK प्लस स्टडी में भी मिल जाएंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन में मिलेंगे। बट तो जो 2+ स्टडी का जो अपार्टमेंट आएगा वो आएगा करीबन 1551 स्क्वायर एंड फीट। हाउ मेनी अपार्टमेंट आर लेफ्ट? 2 बचे हैं सिर्फ उसमें। ओनली 2 बचे हुए हैं। चलो ठीक वो है। भी इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमने उसका नया टावर अभी 1 हफ्ता पहले ही ओपन किया, That's तो great. इसलिए तो रेडी टू मूव में है तो नहीं, अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में 2+ स्टडी का रूफ वाला यूनिट। तो यू आर टॉकिंग अबाउट और यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है? नहीं, उसके अलावा हमारा जो 3 BHK और 3+ सर्वेंट क्वार्टर, दीज आर ऑल सोल्ड आउट। सोल्ड आउट। अदर चार्जेस क्या आते हैं इसके अंदर? इसके ऊपर आपका एक 5% का GST आता है, ठीक है। और एक आता है आपका पोजेशन चार्ज जो कि आपको पोजेशन पे पे करना होता है। दैट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 85,000 रुपीज़। इसमें आपकी 2 चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, वन इज़ IFMS इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी और 12 मंथ्स का एडवांस मेंटेनेंस। ओके। इसके अलावा आपकी लाइफ टाइम क्लब मेंबरशिप, EDC, IDC, कार पार्किंग,
एंड पावर बैकअप एंड फायर फाइटिंग चार्जेस, ये सब कुछ इसी कॉस्ट में इंक्लूडेड। EDC, IDC, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, फायर फाइटिंग चार्जेस, क्लब चार्जेस एंड कार पार्किंग। ओके, ठीक है। लास्ट पॉइंट में लिखा लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। अदर चार्जेस ओनली यही आते हैं फ्रेंड्स, 5% GST और पोजीशन चार्जेस 8500 रुपये के, कोई मीटर चार्जेस एंड ऑल कुछ नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच योर टाइम। तो अभी बेसिकली हम लोग सैंपल देखने जा रहे हैं जो कि 2+ स्टडी है, करेक्ट? हमारा नाम क्या है? मैंक हम असिस्ट करेंगे कि 2+ स्टडी एंड 2 BHK का सैंपल देखने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, दिखाते हैं आपको। देखिए टाउनशिप के अंदर की ग्रीनरी देखिए किस तरीके से इन्होंने मेंटेन की। ये इस लोकेशन का DLF कह सकते हैं आप, क्योंकि जितनी ग्रीनरी मेंटेन इन्होंने की हुई है, जिस स्टाइलिंग से की हुई है, ये वॉक वे बना रखा है चलने के लिए। मतलब आपने रात को खाना खाया और टहलने निकल आए, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? आप देखिए कितना वेल मेंटेन्ड है ये। एक्चुअल में मैं जिसको भी दिखाता हूँ वो इतना इम्प्रेस हो जाता है, पर ने जो जिस तरीके से मेंटेन की हुई ना प्रॉपर्टी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दैट्स वाई एल्डिको का नाम चलता है इस लोकेशन पे। अब आप देखें ग्रीनरी, देखें आप कितने बढ़िया से इन्होंने मेंटेन की हुई है। लॉबी देखिएगा कितनी बढ़िया लॉबी बना रखी है। ये ऑलरेडी डिलीवर टावर के अंदर एक सैंपल बना हुआ, वो दिखाने ले जा रहे हैं। C टावर में है ये 3 लॉबी हैं इस तरीके से, L टावर की, C एंड R टावर की। जैसे आप एंट्री करते हैं आपसे पूछा जाता है आप कौन हैं। ये इसकी लॉबी बना रखी है, ये गार्ड हैं, हर वक्त रहते हैं यहाँ पर। ये स्टेयरकेसेस हैं, ये नीचे के 2 घर हैं किसी के। तो अभी हम लिफ्ट में खड़े हैं। बहुत ही बढ़िया लिफ्ट लॉबी बना रखी है। सॉरी, शारा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हैरी। आप सॉरी, अंश। आप लोग यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? हमें हाफ एन ईयर हो गया है। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो जब नया आया था बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए थे। सबसे पहले ये था। और कैसा लगता है यहाँ पे क्लब में घूमना? लेकिन स्विमिंग पूल तो बंद हो गया। स्विमिंग अभी क्यों? हाँ, कोविड वजह से ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय। सर्वेलेंस हर वक्त है ऑन। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ तो लिफ्ट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो पूरी सिक्योरिटी रहती है। गार्ड बिना किसी को नोट कराए अंदर बाहर नहीं आने देते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, कैसा लगता है आपको यहाँ रह के? अच्छा लगता है? खेलने के लिए चीज़ें ठीक है? ओह वाह, आप तो अपनी साइकिल भी डायरेक्ट लिफ्ट में लेके जा रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अंकल? थर्ड। और कौन से स्कूल में? DPS मारुति कुंज। वाह, ग्रेट। सर आपका क्या नाम होगा? मैं राजेश जी। अच्छा, एक चीज़ पूछनी है, ऑनेस्ट फीडबैक। आपको यहाँ की सर्विसेज, मेंटेनेंस कैसा लगता है? ठीक है। एंड क्लब फैसिलिटीज कैसी हैं? सारी ऑपरेशनल? दे आर फाइन। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। मैंग कैसा लग रहा हूँ मैं वैसे? बढ़िया लग रहा हूँ? आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कैसा लग रहा हूँ। तो जब हम लिफ्ट से निकलते हैं तो कैसा है आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली लिफ्ट से निकलते ही लिफ्ट है एक और जैसे नीचे का लेआउट था बिल्कुल सिमिलर लेआउट है। तो हाँ, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सैंपल दिखाने लाया हूँ। ये बेसिकली लिविंग एरिया है, यहाँ पर डाइनिंग एरिया आपका बनेगा। ये स्पेस 2+ स्टडी वाला एक प्रोडक्ट है, बट जिसके साथ टेरेस भी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है ये, और स्पेशली टेरेस के ऊपर बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स हैं। आप इसकी बालकनी देखें, और ये इसका आउटसाइड का फसाड है। साम पीछे अगर आप देखेंगे तो वो अरावलीज हैं पीछे। तो मैंग किसका साइज क्या है? तो ये वो रोड जा रहा है जो कि आप देख पा रहे हैं, प्लस ये वो लास्ट सेकंड रूम है। बहुत ही डिसेंट साइजिंग है। और ये वॉशरूम है जो कि पॉड रूम के जैसे भी यूज होगा। मतलब कोई गेस्ट आपके आए हुए तो उनको अपने बेडरूम में नहीं बुलाना है। किचन आपको दिखाई चुके हैं।
अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी सबसे फेवरेट लोकेशन पे, जो आती है टेरेस। भी कोई बनवा रहा है तो संभल के चलना पड़ेगा, जल्दी से लग ना जाए। ये इसकी ब्यूटी है सर, आप बाय तो करते हो 2 बेसिकली 2.5 BHK, पर आपको ऊपर की टेरेस मिलती है फ्री। इस टेरेस पे आप कुछ भी बना सकते हो, अपना गज़ीबो बना सकते हो, अपना बेसिकली गार्डन बना सकते हो, और आप चाहें यहाँ पे सिटिंग एरिया बना सकते हो। मतलब ये अल्टीमेट है, ये आपको विद इन CR, ठीक है, पॉइंट नोट करना, विद इन CR आपको पेंट हाउस मिल जाता है। बॉस गुड़गांव में नहीं अवेलेबल है, यहीं अवेलेबल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों तक एक टूर पहुंचाऊं, एक ऐसा टूर कि राजीव चौक से अगर आप खुद आ रहे हो तो मेरी आंखों की तरह आप उसको देखें। इस वीडियो में मैंने आपको लोकेशन समझाई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आना था, डेवलपर के पास लेके गया, सैंपल दिखाया, ऑनेस्ट फीडबैक एक बच्चे का जो इसी सोसाइटी में रहता है, उनके पेरेंट्स का, कि उनको कैसी लगती हैं यहाँ की सर्विसेज एंड चीज़ें। तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख के बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप जो मैंने मेहनत की है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरीके के टूर और भी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।